ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि भागवत जी के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल और आयु है। कैसे चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल और आयु है? तो इसको समझना पड़ेगा महाराज। देवता माने हम जिसको समझते हैं सिर्फ वही देवता नहीं है। जब सृष्टि की संरचना हुई और मनुष्य का, सभी प्राणियों का सर्जन हुआ, तो भगवान ने सभी देवताओं को कहा कि जाओ अपनी अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाओ। तो सभी देवता आकर हमारे अंग में अपनी अपनी जगह में बैठ गए। जैसे सूर्यदेव चक्षु के गोलक में आकर बैठ गए, माने दृगेंद्रिय के अधिष्ठातृ देवता बनकर दृश्य देखने की सामर्थ्य जिस आँख को प्रदान करते हैं वो है सूर्यदेव। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव हमारी आँख के पीछे बैठे हैं उसका नाम है अध्यात्म। और जो ये दिख रहा है हमें, वो उसी की कृपा से दिख रहा है। और वो जो सामने आकाश में हमें दिख रहा है वो है अधिभौतिक सूर्य, भौतिक रूप में दिख रहे हैं। और उस सूर्य और इस सूर्य का वास्तविक स्वरूप जो है वो दैवी है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, दैवी है। वो सूर्य देव जो देवलोक में, सूर्य लोक में बसते हैं, वहाँ से सब एनर्जी आती है, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सूर्य की। और उसके हिसाब से हमारी आँख को देखने का सामर्थ्य मिलता है। उसी तरह हमारी कर्णेंद्रिय को दिग देवता, कर्णेंद्रिय के अधिष्ठातृ देवता दिग देवता है। हमारी घ्राणेंद्रिय के अधिष्ठातृ देवता पृथ्वी देवता है। हमारी त्वग इंद्रिय का देवता वायुदेव है, स्पर्श का अनुभव हमें वायु से होता है। इस तरह सभी इंद्रियों में अध्यात्म के रूप में उस इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता बैठे हुए हैं। अब देखो चंद्रमा कैसे देवताओं का पोषण करता है। तो चंद्र अन्न रस की पुष्टि करता है। सूर्य उगाता है। हमने एक पौधा बोया, मक्के का दाना बो दिया, मक्का उगाया। अब मक्के के पौधे में जो मक्का लगेगा उसको पुष्ट कौन करेगा? तो उसके बीज को, मक्के के बीज को, दानों को पुष्ट करेगा, उसमें रस भरेगा वह चंद्रमा। माने चंद्रमा अन्न रस प्रदाता मक्के का है। अब वह मक्का खाकर हमारी अंग के अंदर बसे हुए सभी देवता पुष्ट होते हैं। अगर हम अन्न रस नहीं लेंगे तो हम क्षीण हो जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में आता है, गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि कैसे अन्न हमारा मन बनता है। उसने कहा कि ऐसा करो कि 15 दिन तक तुम अन्न छोड़ दो, सिर्फ पानी पियो, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं पियोगे तो जीवन टिकेगा नहीं। तुम सिर्फ जल पीकर, पानी पीकर या गर्म पानी पीकर, प्रवाही लेकर जीवन जियो। 15 दिन के बाद मेरे पास आना। वो शिष्य बहुत होशियार था, पूरे वेद उसको जुबानी याद थे, फट 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 बोल जाता। पहले पूछा कि बोलो ये इस वेद की ये रुचा, उस वेद का ये प्रकरण, इस ग्रंथ का ये, तो उन्होंने फट 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 सब बोलकर बता दिया। अब कहा कि जाओ 15 दिन उपवास करो और 15वें दिन मेरे पास आना। फिर आया, कहा कि अब वो वाली रुचा बोलो, तो वो करने लगा। उसको याद नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि जाओ धीरे धीरे मौसम्बी का रस पियो, फिर धीरे धीरे अन्न खाओ, फिर 3 दिन के बाद मेरे पास आना। फिर उसको सब याद आ गया, क्योंकि अन्न से मन बनता है। तो उसी तरह अन्न से हमारी सभी इंद्रियां पुष्ट बनती है, क्योंकि हर एक इंद्रिय के पीछे मन रहता है। आँख देखती है, लेकिन मन अगर कहीं और है तो देखते हुए भी हमें नहीं दिखाई देगा। हम ऐसे बैठे देखते हुए और आप वहाँ से निकल गए ऐसे हाथ हिलाते हुए।
हमने देखा भी लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। आप दूसरे दिन कहोगे कि स्वामी जी हम तो हाथ हिलाते हुए हरिओम करते हुए निकले थे, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने कहा हमारा ध्यान कहीं और होगा, हमारा मन कहीं और होगा। आँख तो वहाँ थी, मन कहीं और था। तो हर एक इंद्रियों के पीछे मन रहता है और मन उस इंद्रियों को बल देता है। तो कहाँ से आया? चंद्रमा ने अन्न रस पैदा किया, अन्न रस से हमें मन में बल मिला, मन से इंद्रियों में बल गया। तो सभी इंद्रियों का अन्न कौन हुआ? वास्तव में चंद्रमा। उसका बल कौन हुआ? वास्तव में चंद्रमा। और कब तक ये इंद्रियां काम करेगी? जब तक चंद्रमा से हमें अन्न जल की पुष्टि मिलती रहेगी तब तक। माने हमारी अधिष्ठातृ, हमारी इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की हम पर कृपा रहेगी तब तक ये इंद्रियां काम करेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि आँख अगर आपकी वीक है, कमजोर है, तो आप सूर्य की उपासना करो, आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि उपासना करो तो आपकी आँख थोड़ी अच्छी रहेगी। उसी तरह जैसे पाँव कमजोर है तो विष्णु की उपासना करो, हाथ कमजोर है, हाथ जैसे काँप रहे या कमजोर हो गए हैं तो इंद्र की उपासना करो। हर एक इंद्रिय के अपने अपने अधिष्ठातृ देवता है और उसकी पुष्टि चंद्रदेव। चंद्र वैसे भी परमात्मा का साक्षात स्वरूप भी माना जाए। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमने उसने विश्लेषण किया, हमारे गुरुजी ने उन्होंने विश्लेषण किया है कि चंद्र हमें देखो अन्न रस प्रदान करता है, माने वह सत्य स्वरूप है, टिकना बने रहना सत्य स्वरूप है। वह अंधकार दूर करता है, प्रकाश स्वरूप है, माने वह चित्त स्वरूप है। और आह्लाद प्रदान करता है, आनंद स्वरूप है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप चंद्रदेव सभी को पुष्टि बल और आयु प्रदान करते हैं। वहाँ यही इसका संकेतार्थ है, ये संकेत कर रहे हैं, इसका ये लक्ष्यार्थ यही है। स्थूल रूप में आकर किसी को अन्न नहीं खिलाते, किसी को बल प्रदान नहीं करते, मगर ऐसे परंपरा या मूल में चंद्र देवता अन्न रस का उत्पादन करके आह्लाद पैदा करके प्रकाश देकर सत्य चित्त आनंद रूप में परमात्मा का ही एक प्रकार से वह स्वरूप है। परमात्मा ने ही चंद्र का रूप लिया है और इस प्रकार से वह इस जगत की तुष्टि पुष्टि करते हैं, पोषण और रक्षण करते हैं उसका। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि